शुभ संध्या। वेरी गुड। आप सभी को दमदार रहिए, मस्त रहिए, झकास रहिए, बिंदास रहिए, अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब शानदार तरीके से मेहनत करते रहिए, तपते रहिए, कठोर परिश्रम करते रहिए, क्योंकि एक दिन में तो नहीं लेकिन एक दिन जरूर आपको ये परिश्रम सफलता दिलाएंगे। ठीक है बच्चों, तो कल हम लोग फाइनली पढ़ाई किए थे बाल कृष्ण भट्ट जी का लेखक परिचय। समझ गए सभी बच्चे? यस 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 यस। नमस्ते सर, नमस्कार। बच्चों मेरा बाल बढ़ गया थोड़ा सा, लेकिन कल कटाई छटाई हो जाएगी। चैत्र का महीना है तो कटनी चटनी हो रहा है अनाजों का, फसलों का, तो मेरे भी जो सर पे फसल उगे हुए हैं ना, इनकी भी कटाई छटाई कल हम लोग कर लेंगे। लोग नहीं, हम ही करेंगे, और क्या करेगा। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी, चलिए। तो बाल कृष्ण भट्ट जी की ये रचना जिसका नाम है बातचीत, तो दिख रहा है सभी को मैं पीडीएफ इसलिए लेके आया ताकि मैं समझ पाऊं कि आप हम लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे चीजों को पढ़ पढ़ के। देखिए, बातचीत चैप्टर के माध्यम से लेखक जो है ये बताना चाहते हैं कि हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति हो जिससे के कारण हम स्वयं से बात कर पाए। स्वयं से बात करने के लिए लेखक क्यों कहते हैं, आइए हम लोग चीजों को चर्चा करते हैं और समझते हैं। इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उसमें वाक शक्ति भी एक है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, हमारे पास ऐसी ऐसी शक्ति है जो ईश्वर ने हमें दिया है उपहार स्वरूप। देखने की शक्ति, बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, स्वाद चखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, स्पर्श करने, सब कुछ। इनमें से बोलने की भी शक्ति जिसको वाक शक्ति कहते हैं, ये बड़ा ही उपयोगी है और बड़ा ही शानदार है। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्य में न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। कहते हैं लेखक कि अगर सब कुछ आ जाए, सब कुछ होने के बावजूद अगर बोलने की शक्ति ना होती, वाक शक्ति ना होती, तो सोच लीजिए क्या होता। पूरी समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, कोने में लोग इधर उधर बैठे रहते, लेकिन कोई अपने दिल की बात, मन की बात किसी से नहीं कह पाता। हमारे आदरणीय मोदी जी मन की बात करते हैं सबके साथ। आप हम सभी आपस में दिल की बात भी कर लेते हैं, मन की बात भी कर लेते हैं, लेकिन ये तब संभव है बच्चों जब हम और आप बोल पा रहे हैं। हमारे पास ईश्वर ने एक ऐसी शक्ति दी जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को बोल कर कह सकते हैं, साझा कर सकते हैं, बोलकर साझा कर सकते हैं। तो सोच लीजिए कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग लुंज पुंज से होकर के ऐसे ही कोने में बैठे रहते, हाँ, कोने में बैठा दिए गए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हुए वाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ कह सुनकर नहीं कर सकते थे, है ना। इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है। देखिए, वाक शक्ति जो है इसका मतलब होता है वाक शक्ति यानी कि बोलने की शक्ति। क्या है बच्चों? बोलने की शक्ति। अब इसमें देखिए दो चीजें हैं, एक तो स्पीच और एक बातचीत। स्पीच का मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या है मैं वही बताऊंगा। स्पीच और बातचीत दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। स्पीच के लिए बच्चों बड़े लोग प्लान करते हैं, स्पीच में कुछ चीजों का होना बहुत जरूरी है। स्पीच में अलग अलग तरह की चीजें होती है। जैसे क्या होता है, सबसे पहले अभिवादन की प्रक्रिया बिल्कुल ही होनी चाहिए। कैसे भाई, समझिएगा। मान लीजिए कोई एक समारोह है, सम्मान समारोह मान लीजिए आप लोगों का है, तो कोई एक व्यक्ति होगा जिसके हाथ में माइक होगा, वो आएगा और कैसे पोडियम के पास खड़ा होकर कहेगा, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गांव गांव से दूर दूर से चलकर आए हमारे युवा साथी, मैं फलाना सिंह या मैं फलाना आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब बताइए क्या ये बातचीत में होगा कि आज हम लोग आ चुके हैं बातचीत करने अपने घरों में, हमारे साथ हमारी मम्मी जी बैठी हैं, पापा जी बैठे हैं और हमारी दादी जी तुरंत पधारने वाली है, तो मैं चाहता हूं कि इनका तालियों से स्वागत करके भाई बातचीत में ये सब नहीं होता है। बातचीत में ये सब नहीं होता। स्पीच के अंदर कई सारी फॉर्मेलिटियां होती है जिसको पूरा करना होता है। मैं तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि वह शांति बनाकर अपने अपने स्थान ग्रहण कर ले और आप सभी की जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं आपके चहेते, आपके दिल को जीतने वाले, लोगों के दिल के राज करने वाले, दीस दैट दुनिया जहान फलाना जी का। अब बताइए, ये सब बातचीत में संभव नहीं होता, ये स्पीच की चीज है। स्पीच में जब कोई स्पीच देता है बच्चों, तो बीच बीच में जरूरी होता है कि वह कुछ ऐसी बातें बोले चुटकीली जिससे लोग हंसते रहे, आनंद लेते रहे। समझ गए? यहां पर देख लीजिए, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग बहुत निराला है। बातचीत में जो मजा है वो स्पीच के अंदर सजा है। मतलब स्पीच में वो मजा नहीं है। बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है, स्पीच में दिया जाता है कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पांव रखता हुआ पुलपिट पर जाकर खड़ा हो, मंच पर जाकर खड़ा हो और पुण्याह वाचन या नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक शाहबान मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करे करावे, तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे। स्पीच में जरूरी होता है मंगल पाठ से स्पीच की शुरुआत हो जाती है कार्यक्रम की। तो जो स्टार्टिंग में नांदी पाठ जो होता है ना, नांदी पाठ का मतलब मंगल पाठ, सरस्वती वंदना या कुछ भी अच्छी चीजें, है ना, गणेश वंदना से कार्यक्रम स्टार्ट होता है। ये स्पीच में ही संभव है। लेकिन बातचीत में जैसे मान लीजिए कि मम्मी को पापा से बात करने का मन है, तो अब सबसे पहले मम्मी जाएगी, क्या सरस्वती वंदना करेगी, क्या गणेश वंदना होगा क्या वहां पे? ऐसा कुछ भी नहीं होता है साथियों। घर में दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी भैया, पापा दीदी सब लोग एक साथ मिलकर बात करने वाले हैं, तो क्या बातचीत स्टार्ट करने से पहले नांदी पाठ पढ़ा जाएगा, क्या हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा, क्या ना। बातचीत का ढंग ही निराला है, किससे? स्पीच से। नाज नखरा जो भी है, नांदी पाठ जो भी है, लेडीज जेंटलमैन, चेयरमैन जो भी है, मंच पर उपस्थित आज के अतिथिगण, मुख्य अतिथिगण, ये वो, कोषाध्यक्ष, दुनियाध्यक्ष, ये सब लोग स्पीच के अंदर है। बातचीत के अंदर ये कुछ भी होने वाला नहीं है।
जहां कोई मर्म या नोक की चुटीली बातें कहकर वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। जैसे ही स्पीच देने वाले कुछ ऐसी बातें कहते हैं जिसमें कुछ मजा आ जाए तो फटाफट से पूरे शोर शराबा यो ये वे ताली वाली पूरा बजने लगता है। ये स्पीच में ही संभव है, बातचीत में ताली वाली का शोर शराबा नहीं। इसलिए वक्ता को खामख्वा ढूंढ कर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो। इसलिए देखिएगा, स्पीच देने वाला व्यक्ति कुछ कुछ ऐसी बातें जोड़ करके तैयार करके रखता है कि उसके बीच बीच में तालियां बजती रहे। वही हमारी साधारण बातचीत को देख लीजिए, वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें ना तो करतल ध्वनि चाहिए और ना ही उसको मौका भी मिलता है। शोर शराबा होता है क्या बातचीत करते वक्त? हाँ, बातचीत करते वक्त कोई भी सलाह हो, कोई भी घर की बात हो तो क्या जोरदार ताली वाली बजते लगती है क्या? बोलिए तो। हाँ, नहीं ना, ना अभी ना। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आ गई तो हंस पड़े। जब घर में कोई दो व्यक्ति बड़े मन से बड़े दिल से बात करता है और कोई मजेदार बात आती है तो हंस पड़ता है और बस होठ ऐसे इतना ऐसे हो जाना तो समझिए कि वो अंतिम सीमा पर है हंसी का। बस मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना, केवल फड़क जाना। आहा, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी। यही है बच्चों, मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। अंतिम सीमा है बच्चों हंसने की। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना होता है। स्पीच में एक बात जरूर ध्यान में रखा जाता है कि जितनी भी सामने ऑडियंस बैठी हुई है इसके मन में उत्साह भरना है, जोश भरना है, इनके जोश कम ना हो उस तरीके से कंटेंट बोलना होता है। लेकिन क्या ये बातचीत में होता है? नहीं, ये सब चीजें बातचीत के अंदर नहीं होती है बच्चों। आगे देख लो, घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग होता है, उसमें स्पीच की वह जिंदगी बेकदर हो धक्के खाते फिरती है। स्पीच वाली कोई भी क्राइटेरिया इसके अंदर नहीं आएगी, धक्का मार दिया जाएगा। धक्के खाते फिरते इसका मतलब क्या हुआ कि उसका बिल्कुल भी स्थान नहीं है हमारे बातचीत में। स्पीच के किसी भी क्राइटेरिया का हमारे इसके बातचीत के अंदर, घर के जो घरेलू बातचीत होते हैं उसमें बिल्कुल नहीं है उसका उपयोग होना। समझ आ गया बच्चों? ये भाव ही है, बस भाव समझते चलिए। हिंदी मजेदार चीज है, पढ़ जाइएगा। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलियार राघव जी। ये क्या हो गया भाई? अब तो ये कैसे ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? अच्छा जी, अब तो जाओगे, चलो हम बार बार ऐसे ही कर लेंगे। जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है वहां बातचीत को भी अत्यंत आवश्यकता होती है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल, व्यक्ति को खाना पीना सब कुछ जरूरी है, सांस लेना जरूरी है, कपड़ा पहनना जरूरी है, सोना जरूरी है, घूमना जरूरी है, फिरना जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। और उसी प्रकार से अपने दैनिक जीवन को, अपने पूरे जीवन को आनंदित बनाने के लिए बातचीत करना भी अति आवश्यक है। बातचीत करने से हमारा मन हल्का हो जाता है, चित्त स्वच्छ हो जाता है, मन के अंदर जितना भी भड़ास रहता है ना, धुआं जमा रहता है, सब निकल जाता है। गांव में तो अक्सर क्या है बच्चों, या कहीं भी देख लीजिए, आज का समय क्या है, आजकल व्यक्ति अपने दुख से दुखित नहीं है, वो दूसरे के सुख से दुखित है। फलनवा कैसे आगे बढ़ गया, दादा भाई पानी चढ़ा था उनका, काहे हो तो थोड़ी बोलेगा कि हाँ फलनवा आगे बढ़ गया तो मेरा पानी चढ़ रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट पड़े का भाई तो करे 3 मंजिला पर ढलाई हो रहा है। हाँ दादा, आजकल व्यक्ति अपने दुख से दुखित नहीं है बच्चों, वो आपके आसपास के लोग आपसे, आप आगे तरक्की करिए, देखिए दुखों का बाढ़ आ जाएगा आपके गांव में। बड़े कम लोग होंगे जो प्रसन्न होंगे, बड़े कम लोग होंगे जो आपसे खुश होंगे ना, तो भाई दुखों का बाढ़ आ जाएगा आपके आसपास। आप अच्छा करके देखिए ना, ये बहुत 100% बात सही बोल रहा हूं। अपवाद में एक आध लोग ऐसे मिल जाएंगे वो अलग बात है। तो यहां पर है कि जिस प्रकार से खाने पीने चलने फिरने की जरूरत है, घूमने की जरूरत है, उसी प्रकार से व्यक्ति को अपने जीवन को आनंदित बनाने के लिए बातचीत भी जरूरी है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप किसके साथ बातचीत कर। हम लोग के समाज में क्या होता है, जब दो आदमी की घनिष्ठ मित्रता है, तीसरा जल रहा है, तीसरा जल रहा है, तो क्या कहानी है, क्या कहानी है कि जलो मगर दीप की तरह। लेकिन वो कोशिश करेगा इन दोनों के बीच दरार डालने का। सुन ला फलाना ऐसे कल ये बात बोल रहा था भाई तुम्हारे बारे में, मुझे बहुत बुरा लगा, ऐसे जाके रोटी बेलेगा दोनों तरफ, उसके साथ मिलेगा तो उसको ऐसे करें। कभी नहीं, सुनी गई बातों पर, कही सुनी बातों पर तो बिल्कुल ध्यान मत देना, जब आप अपनी आंख से न देखे तब तक। और किसी भी चीजों की जब भी किसी भी तरह की समस्या है तो ऐसा हम मानते हैं कि हर समस्या का समाधान बातचीत करके किया जा सकता है। इस पाठ में मूल उद्देश्य यही है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है दिल के अंदर, दिल के भीतर या दे ना कहेंगे छोड़ो, जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बन करके उड़ जाता है, निकल जाता है, चित्त हल्का हो जाता है, हृदय हल्का हो जाएगा, मन हल्का हो जाएगा और स्वच्छ होकर के परम आनंद में मग्न हो जाता है। सोचिए, आप किसी को कुछ कहे नहीं, मतलब, और लोग ऐसे भ्रम फैला दिए हैं आपके बारे में, तो आप उनसे बात कर लो ना कि ये चीजें कब हुई थी, कैसे हुई थी, और जब समाधान निकल के आता है तो मनवा आनंदित हो जाता है। तुम लोग कभी नींद आ रहा है 9:30 बजे 10 बजे? कोई नहीं सोएगा। इतिहास रचने वाले हैं लोग, ये बिहार का इतिहास लिखने वाले हैं, बिहार की खोई हुई शिक्षा का गौरव वापस दिलाने वाले कुछ लोग हैं इसमें। हमको नींद आ रही है सर, हमको नींद आ रहा है, ये बिहार को वापस खोई हुई शिक्षा का गौरव दिलाएंगे। रात के 10 बजे उनका झांपनी हो गया, नींद आने लगा इनको, बताइए।
अरे भाई ऐसे नहीं होगा, तपना पड़ेगा। अभी तो कितना टाइम हो रहा है भाई, जिस दिन रात को 12 बजे लाइव क्लास में लेके आएंगे 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, तो तुम तो सो जाओगे सब। हाँ, और हम बाहर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि बिहार के बच्चे मेहनती होते हैं, हमारे भाई बहन मेहनती होते हैं, और ये तो 10:30 बजे 10 बजे ही सोने जा रहे हैं। ऐसे ना चली। जिनको बात करने की लत पड़ जाती है उसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। देखिए अपने गांव में कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे, दतुअन लेके दातुन ब्रश करने निकले हैं सुबह 7 बजे, और उधर से आ रहे 11 बजे। कहा जीरा उरा भी बरसे होता इन्हीं के बुझत के 11 बजे तक रोटी खा के मतलब नाश्ता वास्ता करी। अब लीजिए का है तो कारण है कि उनको बातचीत का जो आनंद आता है, गांव में लोग मिल गए चौताल पर गांव के, तो सभा लग जाती है और लत लग जाती है बात करने की, तो खाना पीना सब छूट जाता है। अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते। अपना हर्ज हो जाए, काम छूट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन बातचीत का आनंद नहीं छूटना चाहिए। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। रॉबिन्सन क्रूसो एक व्यक्ति था जो बच्चों, रॉबिन्सन क्रूसो एक व्यक्ति था जो 16 वर्षों तक मनुष्य का मुखड़ा नहीं देखा था। यह है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यह है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष तक मनुष्य का मुखड़ा नहीं देखा था। समझे क्या? कितने वर्ष तक? चैट सेक्शन में लगा दो। मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला, कुत्ता बिल्ली जानवरों के बीच रहा वो। 16 वर्ष के बाद एक व्यक्ति का बात सुना, और वो व्यक्ति था फ्राइडे। तो फ्राइडे के मुंह से एक बात सुनी, यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, फ्राइडे ने उसे जंगली बोली में कहा था, लेकिन था तो व्यक्ति, पर उस समय रॉबिन्सन को उस जंगली भाषा को भी सुनकर परमानंद हुआ, मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया हो। इतना आनंद आया किसको? रॉबिन्सन क्रूसो को। रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्ष तक कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रहे हैं और मनुष्य का मुख नहीं देखा। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दूसरा ऑब्जेक्टिव, 16 वर्ष के बाद वह किसके मुख से एक बात सुनी? चैट सेक्शन में लगाओ सभी, किसके मुख से वो बात सुना था? बताओ सभी कोई जी। कुमार आर्या रॉय जी बताएंगे, आकाश कुमार जी, पिक्के कुमार ज्योति, और भी सारे बच्चे हैं। देखो कमेंट फास्ट हो गया, नाम लेते कमेंट फास्ट हो जाता है। तो बताए सभी कोई फटाफट से बच्चों। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, ओए होए, फ्राइडे, वेरी गुड। तो फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहां तक लुभा लेने की ताकत है। पहले लोग बड़े दूर रहते थे ना, नौकरी करने जाते थे, तो चिट्ठी का जमाना था। अब व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल की बात, ऑडियो कॉल की बात, सब कुछ अलग, मैसेज से बात। और व्हाट्सएप जब से आया है इंसान को इतना शॉर्टकट बना दिया है भाई। दी नहीं लिख रहे हैं लोग, दी लिख रहे हैं, DRI। हेलो को HLW, इतना शॉर्टकट। ब्रदर को ब्रो, ये क्या शॉर्टकट हो गया? इतना शॉर्टकट लोग हो गए हैं, सोच लीजिए। अब परमानंद तो कहां आएगा? बोलने में ही आएगा, बात करने में ही आएगा। जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ है, जिस व्यक्ति से बातचीत मन के विचार पत्रों के माध्यम से आते जाते थे, कभी आमने सामने बात विचार ना हुआ हो, आमने सामने मेल मिलाप साक्षात्कार नहीं हुआ है, उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है। अब यहाँ प्रेमी की जब बात आ गई तो ये तो हर व्यक्ति के लिए है। लेकिन सोचिए, जिसको ऐसा ही नजरिए से नजर से मुलाकात होती थी, वो क्या सोचता होगा कि कहियो जो भेंट हो जाती आमने सामने, बस 2 मिनट, बस 2 मिनट तनी दिलवा के बतिया दिल तक पहुंच जाए। तो यही चीज होता है यहाँ पर भी, कितनी लालसा रहती होगी। अपना अभ्यांतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। कहना और मतलबों को समझना, भावों को ग्रहण करना, यह तब संभव है जब बोलकर अपने विचार को किसी के सामने रखा जाए, बातचीत के माध्यम से रखा जाए। ये पेपर पर, पत्र पर, मैसेज में टाइप करके लिखने से भाव नहीं आएंगे। भाव तो शब्दों में आते हैं जब कब भाव तो बच्चों शब्दों में आते हैं कब? जब आप बातचीत के माध्यम से या बोलकर उसे रखते हैं, जुबान के माध्यम से रखते हैं। लिखने में वो भाव नहीं आता, लिखने में भाव नहीं आता, पढ़ने में भाव आता है ना। आगे चलिए। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता है। ये बहुत सही बात कहा गया है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसकी क्या गुण है, क्या दोष है। सोचिए, आपके घर में आपको किसी से मुलाकात होता होगा ना, तो बात करने के लहजे से ही पता चल जाता है कि ये आदमी कैसा होगा, इसका व्यक्तित्व कैसा है। कुछ हद तक तो आप पता कर ही सकते हैं। जो बहुत कम बोलता हो आप उससे सतर्क रहिएगा। हाँ, एक व्यक्ति कहते हैं उसे, वो जब बोलेगा बड़ा भारी भरकम बोलता है। और जो मतलब आप अगर आपका अनुभव तगड़ा हो तो आप, लेकिन आपके पेरेंट्स के अंदर ये क्षमता जरूर है कि बातचीत करके किसी को समझ जाते हैं कि भाई इसका नेचर कैसा होगा। बाकी आस्तीन के सांप का तो बात ही अलग है। तो बेन जॉनसन की बात आती है क्या कि बेन जॉनसन का यह कहना कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बड़ी उचित जान पड़ता है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह बात किसने कहा था? यह बेन जॉनसन ने कहा था। यह है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये है बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम में रगड़ के पूछा, आगे भी पूछेगा, तो याद रहना चाहिए क्या कि बेन जॉनसन ने यह बात बोली थी। क्या बोला था भाई? कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। भाई बातचीत जब स्टार्ट होता है ना, तो कोई 2 व्यक्ति, सुबह आप घर से दातून लेकर निकले, अरे का भाई, हाँ कहाँ जाता है? बस यही जा रहा है। कहाँ जा रहा है? खेत में जा रहा है। रुका 50 मिनट बाद। 2 व्यक्ति रुक गए, तब तक तीसरा आ गया, अरे भाई तू कब आया छुट्टी से? तो दिल्ली रहते थे ना, 4 आदमी।
ऐसे पूरी सभा न बन जाए तब तक उनकी बातचीत चलती रहती है, पूरा जमात हो जाता है, पूरी मीटिंग लग जाती है। एडिसन का विचार है, एडिसन एक व्यक्ति, एडिसन ने कहा था, एक मिनट, एक सेकंड बच्चों, एडिसन ने कहा था, क्या कहा था कि असल बातचीत तो सिर्फ दो लोगों में हो सकती है, असल बातचीत दो लोगों में, दिलवा के बतिया, थोड़ा सा भूल, तो दिल की बात किससे कहेंगे, दिल की बात तो दिल तक जानी चाहिए ना। यस, तो प्यारे बच्चों एडिसन ने कहा था कि असल बातचीत दो लोगों में हो सकती है, तीसरा व्यक्ति आएगा ना तो वो बात को इधर उधर करता है, बात को इधर उधर करता है। देखो सर आप शादी कर लिए क्या, मतलब ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, एक सेकंड का खेल है क्या शादी करना, शादी करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा क्या, जो आपके सर जी आएंगे शादी के बाद, हमारे सर जी आएंगे ना, आपके सर जी आएंगे, क्योंकि आपको तो अभी मैं अभी मैडम दिखती हूँ, दिखती नहीं हूँ, दिखता हूँ, सॉरी यार। हाँ यहां पर देखो, तो एडिसन ने क्या कहा था कि असल बातचीत सिर्फ दो लोगों में होती है, यानी एक व्यक्ति के 2 कान, दो व्यक्ति के 4 कान, छुआ कान जहां लग गया तीसरा व्यक्ति आ गया, मतलब सोच लीजिए कि वो बात प्राइवेट नहीं रह सकती है, पब्लिक कभी भी हो सकती है, 6 कानों में पड़ी हुई बात कभी भी बाहर निकल सकती है। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह है कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल के बात करते हैं। आइए हम अपना दिल खोल रहे हैं, आप भी अपना दिल खोलिए और दिल की बात दिल तक पहुंचा दीजिए। तो दिल खोलने का मतलब ये नहीं हुआ कि ऐसे ऐसे दिल खोला जाएगा, समझ गए, दिल खोल का मतलब कि हर एक बात, हर एक बात, और हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा दोस्त जरूर होना चाहिए जिससे वो सारी बात खुल के कह सके, सारी बात, हर एक व्यक्ति के जीवन में वैसे व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। तो कोई जरूरी है कि वो फीमेल ही हो, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, दोस्त, मैं दोस्त की बात किया हूं जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में आपका साथ ना छोड़े, आपको हेल्प करे। जैसे आप किसी के साथ झगड़ा करके आ गए, तब आके बताओ कि यार झगड़ा तो मैंने कर लिया, अब तो हो गया मेरे से गलती, अब बताओ आगे क्या करना है, तब वो आपके साथ खड़ा होगा। जब 3 हुए तब वह 2 की बात कोसों दूर गई। अच्छा ऐसे भी जब 2 व्यक्ति ना क्लोज होकर बात करते हैं ना, बड़े गहरे दोस्त, गहरे मित्र जब आपस में बात कर रहे होते हैं और तीसरा कोई आता है तो बात बदल दिया जाता है। जान रहे थे वो तीसरे की एंट्री हुई तब तक बातें बदल गया, फलाना जानते हो वो आया था पढ़ने, यही पूछेगा क्या हुआ, अरे ना ना उसकी बात कर रहे थे कि नहीं आया था पढ़ने परसों, उसी की बात कर, मतलब ये 2 लोग की जो बातें चल रही थी वो कोसों दूर चली गई, तीसरा जैसे आया बात को बदलना पड़ेगा, कैसे कि दिल की बात तो दिल तक जानी चाहिए थी, यहाँ इसके बाद कहाँ जाए, तीसरे के पास नहीं जाना चाहिए। कहा भी तो गया है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है, दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वो अपनी दोनों बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख यानी समझ बनाने लगेंगे, निपट मूर्ख बनाने लगेंगे। जब कोई 2 व्यक्ति बात कर रहा होता है, तीसरा व्यक्ति जैसे आता है तो ये अपनी बात को या तो बंद कर देंगे, नहीं तो उसे मूर्ख बनाएंगे दूसरी बातों को लिपटा करके, ठीक है। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास सटा के रखे दिए जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, बिल्कुल पहुंच जाता है, पानी गर्म है दूध ठंडा, पहले पानी ठंडा था दूध गर्म था, अब उष्मा का प्रवाह हो गया, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म हो जाता है। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच ही जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं तब भी बोलने को कौन कहे, एक के शरीर के भीतर दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर है तो सोचिए बातचीत करने का कितना अधिक असर होगा, इसे कौन न स्वीकार करेगा, पूरी दुनिया स्वीकार करेगी, है बताइए। मेरा मन सही नहीं लग रहा है तो ठीक है मैं रिप्लाई नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैम जही आएंगे तही सुनेंगे आपकी बात। अब देखिए जी, अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए, मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है, तीनों चित्त, मानो 3 कोण है, 3 व्यक्ति हैं, तीनों के चित्त कोण के समान कहा जा रहा है, हालांकि ऑब्जेक्टिव हो सकता है तो इसलिए ध्यान रखिएगा, तीनों के चित्त, चित्त मतलब मन, कोण है, तीनों की मन की वृत्ति, प्रसरण की धारा, उसकी त्रिकोण की तीनों रेखाएं हैं, गुपचुप असर तो तीनों में परस्पर होता ही है। जो बातचीत 3 में की गई वह मानो अंगूठी में नग सी पड़ जाती है। जब 4 आदमी होते हैं ना तो बेकार की बातें होने लगती है, और जब 4 से ज्यादा के आदमी हो जाते हैं, 4 से अधिक लोग जुट जाते हैं, तब वो बात जो होता है बच्चों राम रमौवल हो जाता है, मन बहलाने वाली हो जाती है, मन रमाने की बात हो जाती है। तो 4 से अधिक की बातें राम रमौवल होती है। देख लीजिए 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमौवल कहलाएगी। राम रमौवल दिख रहा है, देख लो, ओए बिहार के अर्जुन लोग देख लो, देखो एक लड़का 1 कट्ठा में मैसेज भेजा है, 1 कट्ठा में मैसेज भेजा है, पढ़ाई कर लो बबुआ, पढ़ाई कर लो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यहाँ पर बातें आ गई कि राम रमौवल की बातें हो जाती है। हाँ, उसे हम संलाप नहीं कह सकते, इस बातचीत के अनेक भेद होते हैं। 2 बूढ़ों की बातचीत क्या होती है, जमाने की शिकायत पर 2 बूढ़े लोग बैठ जाए तो अक्सर युवाओं की शिकायत, जमानों की शिकायत। आजकल के लड़का लोग से कुछ होखे वाला बा, एगो हमनी के रही जा, ओकरी गाड़ी भी ना रहे, कोसों दूर पैदल जात रही जा, इनका के देख ला बार होते होते बढ़ले बड़े हीरो भइल बड़े मारब की बस, ऐसे करके बात करते हैं लोग। अगर जो बच्चे भोजपुरी समझ पा रहे होंगे तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ऐसे करके बात करते हैं। 2 बूढ़ों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं बातचीत में जिसमें 4 सच तो 10 झूठ। अब बताइए भाई, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं बना के, यहां पर लिखा हुआ है जिसमें 4 10
4 सच तो 10 झूठ। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाए, इनकी बातचीत शुरू हो जाए उनका, देखिए पहरों बीत जाने पर भी बात अंत नहीं होगा। दोपहर से शाम हो सकती है, शाम से रात हो सकती है, पर बात समाप्त नहीं हो सकती। प्रायः अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होता है। आज कल लड़का लोग से कुछ होता, कहीं तक खेत से बोझा लगे तो बोझा नहीं खे उठत। ऐसे ही करके लोग बात करते हैं, बूढ़े दादाजी लोग ऐसे करते हैं। और कोई थोड़ा बहुत शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जी पर नाचा करता है, किसका? जो थोड़ा पढ़े लिखे लोग होते हैं। वो बात बात में अरे शेक्सपियर, मिल्टन, बार बार न्यूटन के नाम ले लोग, तब कुछ भी अपनी लियाकत के नशे में चूर हम चुनी दिगरे नेस्त अक्खड़पन की चर्चा छड़ेंगे। तो हम सहेलियों की बातचीत का जायका ही निराला है। जब दो सहेली आपस में बातचीत करती है तो उसकी बातचीत का ढंग अलग ही है, निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला जा रहा, आनंद ही आनंद आता है। रस का मतलब आनंद होता है बच्चों। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसे का रस सनी बात सुनने को कभी भाग लड़ा है। इन सहेलियों से पूछिए कि जब उसकी सहेली मिलती है वर्षों बाद, महीनों बाद, तो कैसा आनंद मिलता है इन लोगों को बात करके। तो बुढ़ियों की बातचीत का देख लीजिए। तो बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण क्या होता है? बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहू या बेटों का गिला शिकवा करेंगी। अगर वो दो बूढ़ी बहू बेटी वाली होंगी, बेटी तो जरूर होगी, बहू तो जरूर होगी, तब उनकी बातचीत का मुद्दा क्या होगा? यही होगा। या वे बिरादराने का कोई ऐसा रसरसा छेड़ेंगी, हम रसरा छेड़ बैठेंगी कि बात करते करते अंत में खोड़े दांत निकालने लगने पड़ेंगे। कहानी यही है बच्चों। अब दो गो बूढ़ी औरत लोग भी बैठ जाए, अरे का कहीं का हो गई लो, अरे मत ही पूछा। एक सुबह से अभी ले पड़ल बिया बिछौना पर, उठत नहीं खे, ना गोड़ मिसत या ना कुछ, खानो हमारे बनावे के बाद बीपत आइल बड़ी हमारे माथा पर। ऐसे करके जो बच्चे भोजपुरी समझ रहे होंगे, ये बहुओं के प्रति ये है। ऐसी करके कहानी चल रही है। ये लोग अपनी बेटी को 7-8 बजे तक सोना पसंद करते हैं, लेकिन बहू को नहीं पसंद करती। और बहू भी कमाल की है, क्योंकि वो तो बहू है, बेटी है नहीं। तो हर माँ को ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जो अपनी बेटी से सहन कर सकती है वो अपनी बहू से भी सहन करें। और बहू को बहू नहीं बेटी बना के रखिए। और बेटी का भी कर्तव्य होता है कि वो अपनी सास को सासू माँ नहीं माँ बना के रखे। ये ज्ञान की बात मैं दे रहा हूँ, 2-4 ज्ञान दे देता हूँ आप लोग को। भाभी लोग ज्ञान ले लिया, लोग भाभी, छोटकी बहन। अब भाई आप बताए हम लोग की बात, हम दोस्तों की बात सुन लो। क्या शानदार, खिलाड़ी बनना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, क्लास वाली वही मस्ती, कौन थे सर, कैसे थे, उनके मजाक उड़ाने वाला, उनकी घंटी में भाग जाना, उनके पीरियड में भाग जाना, ये कहानी थी हम लोगों की। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ ना गिनता था। ये सारी बातें आ जाती थी। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में हैं। राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बात, दो मित्रों में बात, अलग अलग तरह की चीजें हैं बच्चों। यानी कि बातचीत होती है, बातचीत के अलग अलग तरीके हैं, प्रकरण है। हमारे देश में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बातचीत करते हैं, लेकिन जो अशिक्षित लोग हैं वो बतकही होती है उनमें। अरे क्या बतकही, कई बड़ा लोग ऐसे करके बोलते हैं, आपने सुना होगा बच्चों, आपने सुना होगा। अशिक्षित लोगों में क्या होती है? बतकही। लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचवई, बिचवई मतलब अगुआ, बिचवान बनता है, मीडिएटर। आपने ये इनके लिए तो आपने सुना ही होगा, क्या अगुआ के लिए कि अरे मारल जाई है अगुआ, घिसिया बोल जाई है अगुआ। वही बात है, लड़की लड़के वाले की ओर से एक एक आदमी बिचवई होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। दो अनजान पक्ष को एक रास्ते पे लाना और दोनों को एक परिवार कर देना, ये बिचवान का काम है, ये अगुआ का काम होता है। और वो बेचारा दोनों पक्षों से शादी में गाली सुनते रहता है। हालांकि ये हम लोग का एक क्या कहते हैं जी उसको, हम लोग का एक राम गीत कामर में पारंपरिक गीत है। ये जो भी शादी विवाह मंगल गीत होते हैं हम लोग का पारंपरिक है, और ये सिर्फ भारत में ही और भारत के गांव में ही ज्यादा है। उस दिन से बिरादरी वाले को जाहिर कर दिया जाता है कि फलनवा की लड़की और फलनवा के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया। गांव में डंका किया, अरे सुन रहा है फलनवा की शादी सेट हो गई, खूब बढ़िया लड़की है, अब लड़कियों का उसका हस्बैंड बहुत अच्छा है, ये वो दिस दैट, शादी डंका पिटा गई, तिलक ब्याह कर रखा गई, पूरी तय। बाकी लोगों तो पूरी से मतलब है। बात करने के अनेक प्रकार और ढंग होते हैं। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर काफी अच्छा होता है। ये हो गया बच्चों ऑब्जेक्टिव, ये हो गया साथियों ऑब्जेक्टिव कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने का ढंग बहुत ही शानदार। तो बातचीत करने की जो कला है, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, कहां के लोगों में बेहतर पाई जाती है? यूरोप के लोगों में। कहां के लोगों में बच्चों? यूरोप के लोगों में पाई जाती है। और वो ऐसी काव्य कला की मतलब कान को आनंद आता है उनकी व्यंग को सुनकर के, बातों को सुनकर, क्योंकि हर चीजों में ना चतुराई के साथ प्रसंग छोड़ते हैं वो, जो कि कान को बड़ा अत्यंत सुख मिलता है। अब सुन लीजिए, सुहृद गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट न हो। क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरकते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। बड़े चतुराई के साथ आनंद सहित, रस सहित, सरस बातों को रखते हैं बच्चों। वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में, जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, कभी आवेगा ही नहीं।
नहीं आएगा आधुनिक पंडितों में। मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनकी नीरस गांव में सरस संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है, वरन कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य विद्वता के प्रकाश से बाद में परास्त करने का संघर्ष आदि रस आभास की जो सामग्री होती है वहां बहुत के साथ आपको मिलेगी। ऐसे ही घंटे भर तक काव काव करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिल वाले जिगरी दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए, उपरांत बढ़ते बढ़ते यहां तक बढ़े कि हजारों मनुष्य की उनसे जीविका चलने लगी, कंपनी बड़ी हो गई और बस स्टार्टिंग में 2 लोग बातचीत किए होंगे, बातचीत कर करके एक कॉन्सेप्ट तैयार किया होगा, एक धंधा स्टार्ट किया होगा और वो आज इतना बड़ा हो गया। वो एक बातचीत इस चीज को, इस धंधे को, इस व्यापार को इतना बड़ा बनाया कि वहां हजारों लोग आज खटते होंगे, काम करते होंगे और उनकी परिवार चल रही है, उनकी जीविका चल रही है। समझ पा रहे हो सभी कोई? और साल में लाखों की आमदनी मतलब आय होने लगा। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ ना कुछ सारगर्भित होती होगी, अनुभव और दूरंदेशी से खाली नहीं होगी। जो 25 वर्ष से ऊपर के लोग होते थे, 25 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग होते थे, वो वैसे भी अपने आप को अनुभवी मानते हैं और होते भी है, क्योंकि 25 वर्षों तक दर्द ठोकर खाना, चीजों से परिचित होना, हर चीजों को जानना समझना, तो वो ज्यादा उनकी बातों में बड़ा सार होगा। मतलब जो भी कहेंगे बड़ा सोच समझ के कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन 25 से नीचे की बातचीत में कोई अनुभव दूरदर्शिता बहुत कम दिखा जाता है, कोई गौरव नहीं पाया जाएगा, क्योंकि वो तो बच्चा है, वो भाव में कुछ भी कहा जाता है, वो अभी दुनिया क्या देखा। पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहला और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुनी चढ़ी बढ़ी रहती है। लेकिन जो बातचीत का आनंद, रस, मिठास बच्चे की बातचीत में है, वो अनुभवों में नहीं मिलेगा। यहां तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है जिसमें दूसरे फरीक की होने की बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए, जो किसी तरह संभव नहीं है। भाई अगर बाहरी लोगों की हम बात करें, अपने परिवार को छोड़ दे, बाहरी लोगों की बात करें बच्चों, तो बातचीत करने के लिए कम से कम कितने लोगों की आवश्यकता होगी? 2। आप हैं अकेले, या तो आपको किसी के घर जाना होगा या किसी को आपके घर आना होगा बातचीत करने के लिए। अब सोचिए, अगर आप किसी के घर जाते हैं बातचीत करने के लिए और वो व्यक्ति आपका आदर भाव आपके हिसाब से नहीं कर पाया, मीठा चाय पानी नहीं पूछ पाया, घर के लोग कुछ नहीं बोले, आपको अंदर अंदर लगा कि अरे यार तो पानी वो निकल क्या पूछा था, ये गाल से तना बड़ा बहुत फील हो रहा है। ऐसा होता है, ऐसा होता है कि यार ये तो कोई बोल तो नहीं है, कोई नहीं बोल रहा है, बड़ा गलत कर दिया, आकर उठ जाए क्या, लेकिन ना कोई बात नहीं है, आज किसी तरह से बातचीत हो जाए, कल से ना आएंगे। तो ये क्या बातचीत है भाई? आप किसी के घर जा रहे हो सकता है कि आपके अनुसार आपका खातिर भाव ना हो, और ये भी हो सकता है कि वो आपके घर आए तो उसके हिसाब से आपके घर भी ना हो पाए। तो फिर ये तो दिक्कत वाली बात है ना, यहाँ पे बातचीत तो हो ही नहीं पाएगी। इसी बात को लेकर लेखक बालकृष्ण भट्ट जी यह कहते हैं कि बातचीत का असल मतलब तो तब है जब व्यक्ति अपने अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा करे जिससे वो स्वयं से बात कर पाए। किसी के यहाँ जाने की नहीं जरूरत पड़ेगी और किसी को आपके घर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई ना हो सकती, पूरा आदर भाव खातिर भाव नहीं हो सकती। अगर शिष्टाचार में त्रुटि हो गई तो सोच लीजिए, ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। ये भी बात सही है। मां सती बिना बुलाए चल गई थी अपने पिताजी के यज्ञ में और महादेव जी ने कहा था मत जाओ। बाकी देवता लोग ऊपर से जा रहे थे अपने हेलीकॉप्टर दिखा दिखा के, है शंकर जी आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, सोचिए आपको नहीं बुलाए हैं, हम लोग हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। जानबूझ के कैलाश पर्वत के ऊपर हेलीकॉप्टर से जाते रहे लोग, मैं देवता लोग सारे देवतागढ़ गए थे, सारे देवता लोग गए थे जानबूझ के कैलाश पर्वत के ऊपर से, शंकर जी के मथुरे पर से जाते रहे हेलीकॉप्टर से, पुष्पक विमान से। मां सती जब देखती है कहती है कि पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, पिताजी के तो आमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए, चलना चाहिए। भोलेनाथ जी ने कहा ना नहीं जाना चाहिए, बात मानो। ना मानी, जीत करके गई और वहां पर आखिर वही हुआ कि लास्ट में अंगुष्ठ से अग्नि उत्पन्न करके स्वयं को जला डाली वो। तो बिन बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, समझ गए बच्चों? तो यहां पर लिख रहे हैं कि अगर हम ही उनके यहां गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल कारण है, और जाने पर अपने मन मुताबिक, मन माफिक अगर उसने बर्ताव नहीं किया, इज्जत खातिर भाव नहीं किया, तो मानो दूसरे प्रकार का एक नया घाव मन में आ गया। क्या हम बातचीत करेंगे, एक दूसरे घाव मन में पैदा हो गया। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार का बातचीत करने का हम यही समझते हैं, सबसे उत्तम तरीका सुनना। क्वेश्चन में भी आता है कि बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, तो बातचीत का सबसे उत्तम तरीका यही कहते हैं लेखक कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करें। मैं आप सभी से आज सवाल करता हूं कि क्या आप कभी अपने पे शांत होकर के आधे घंटे अपने आप से बातचीत करते हो? क्या आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है कि एक समय में आप सिर्फ एक बात पे फोकस कर सको? तो आपका जवाब होगा नहीं, नहीं है। आपका मन इतना चंचल है, आपसे कह दिया जाए कि स्थिर बैठ के सिर्फ इस विषय को सोचो, आपका दिमाग इधर उधर भागेगा, कभी इस विचार पे, कभी उस विचार पे, कभी मन में गंदे विचार आएंगे, कभी अच्छे विचार आएंगे, तरह तरह के विचार आएंगे। बच्चों ये शक्ति पैदा करो जिसको मेडिटेशन कहते हैं। शांत एकांत होकर के एकांत में बैठकर अपने अंदर वो शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे आप अवाक होकर स्वयं के साथ बातचीत कर पाए। यही लेखक कहते हैं कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रशिक्षण प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है, तरह तरह के विचार आते रहते हैं हमारे मन में। भीतरी मनोवृत्ति, मन के अंदर तरह तरह की विचारें आती रहती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लो, वैसी सूरत देख लेना। कुछ दुर्घट बात नहीं है, बात सही है। जो एक ऐसा चमनिस्तान है, एक हरा चमनिस्तान का मतलब हरा भरा मैदान है जिसमें हर किस्म के बेल बुट्टे खिले हुए हैं, ऐसे चमनिस्तान की सौर में क्या कम दिल बहलाव है क्या? तो मन के अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा करिए अपने अंदर कि आप खुद से बातचीत करिए। यहां पर भी कम आनंद है क्या? नहीं। दिल बहलाव कम है क्या? ना। मित्रों का प्रेमालाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी न पहुंच सका जितना आनंद इसमें है।
इसी सैर का नाम है ध्यान या मनोयोग, या चित्त को एकाग्र करना, ध्यान धरना, मनोयोग करना, अपने मन को एकांत करना, शांत करना। मैं आप लोग को पहले भी बताया था कि बच्चों कम से कम वादे करो खुद से कि तुम प्रतिदिन आधे से 1 घंटा अपने ध्यान में रहोगे, कोशिश करोगे, आदत लगाओगे, धीरे धीरे मन को एकांत करोगे, सिर्फ कभी सांसों की गति को समझने की कोशिश करो, कुछ भी आवाज कान में ना जाए, कभी एक बात पर केंद्रित की, ये बात मतलब उसी पर सोचते रहो। ऐसे एक मतलब शक्ति बढ़ती है आपको ना, उस समय प्रकृति ऊर्जा देती है, एक शक्ति देती है आपको, प्रोवाइड करती है, और आप ग्रैब करते जाते हो, आप गेन करते जाते हो। तो वैसा व्यक्ति मजबूत बनता है, आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, डिसीजन मेकर आप अच्छे से बन जाते हो, किसी भी बात की स्मरण शक्ति, सोचने की शक्ति, सब कुछ बढ़ती है, और आप अकेले होकर के भी अकेले नहीं रह पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एक दिन का काम नहीं है, जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं है, परसों लग जाते हैं, समय लग जाता है, धीरे धीरे कोशिश करिए। परसों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी सी अपनी मनोवृत्ति को स्थिर कर पाए और अवाक होकर, शांत होकर, एकांत होकर, एकाग्रचित्त के साथ अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो अहो भाग्य है। इससे अच्छा बातचीत का तरीका और नहीं है। उत्तम बातचीत करने का सबसे शानदार यही तरीका है। एक वाक शक्ति मात्र के दमन से सोच लीजिए कि अगर ये वाक शक्ति को दमन कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो न जाने कितने प्रकार का दमन हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। हमारी जीवा कतरने की तरह कैंची के समान सदा स्वच्छंद स्वतंत्र होकर के चला करती है, कैंची की तरह चलती है हमारी जीवा, तो इस पे भी ध्यान रखना है, इसे भी हमें काबू में रखना चाहिए। क्रोध अधिक बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने बस में कर डाला, तो भाई इस पर भी काबू रखो, क्रोध पे काबू रखो, जीवा पर काबू रखो, जीभ पर काबू, जुबान पर काबू। इसलिए अवाक रहकर अपने बातचीत करने का यह साधन, यावत साधनों का मूल है, यही सबसे अच्छा तरीका है उत्तम बातचीत करने का। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, जो आपके अंदर ध्यान करके, मनोयोग करके, चित्त को एकाग्र करके जो शांति मिलेगी बच्चों, वह जो शक्ति मिलेगी बच्चों, वो परम पूज्य मंदिर है और परमार्थ एकमात्र सोपान है। प्यारे साथियों, आपका चैप्टर समाप्त होता है। आप देखिए अभ्यास का प्रश्न उत्तर कितना आसान है, यूं चुटकियों में आप लिख के आ जाओगे। मैं दावे के साथ कल बोला था कि जो बच्चा आसानी से इसको पढ़ पाएगा, ध्यान से सुनेगा, वो हमेशा इसका प्रश्न उत्तर किसी भी तरह से बना सकता है। ठीक है, अब अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? अगर हमें बोलने की शक्ति ही ना होती तो सारी दुनिया गूंगी प्रतीत होती, कोने में सब लोग बैठे होते, कोई अपने मन की बात को, दिल की बात को कहकर एक दूसरे के सामने शेयर साझा नहीं कर पाता। यही तो होता। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है? बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का विचार यही था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, और एडिसन का क्या विचार था कि असल बातचीत 2 लोगों के बीच में होती है। ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान है बच्चों। आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, बातचीत करने की कला, जो कि यूरोप के लोगों में पाई जाती है, और वो बात ऐसे करते हैं कि बातों बातों में प्रसंग छेड़ते हैं, जिससे सुनकर कानों को बड़ा सुखद अनुभूति होती है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? अभी आपको पढ़ाया गया ना, है कि अपने अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा की जाए, ध्यान रख करके, मनोयोग करके, चित्त को एकाग्र करके, कि हम अवाक होकर अपने आप से, स्वयं से बात कर पाए। इससे अच्छा बातचीत का उत्तम तरीका नहीं हो सकता। ये सब भावार्थ है बच्चों, मैं आपको बताऊंगा इस निबंध की क्या विशेषताएं हैं, आप बता सकते हैं कि क्या सीख मिला। चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, भावार्थ, सारांश का PDF जल्द अपलोड कर देंगे, हैंड रिटन नोट्स आप सबके साथ। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। मैं समझता हूं कि आपको बहुत मजा आया होगा। हमने पूरी कोशिश करी अपने तरफ से आप सभी को 100% देने की। ये चैप्टर पूरे जी जान लगा करके मैं आपको समझा दिया हूं। कमेंट करिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो। ऑल द वेरी बेस्ट, शुभ रात्रि साथियों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, गुड नाइट। अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी हमारे साहित्य वाले चैप्टर में। बाय, टेक केयर बच्चों, लव यू ऑल।